11th क्लास की फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग देख रहे थे यूज ऑफ डायमेंशन। इसका थर्ड यूज था डेराइव फिजिकल फॉर्मूला या फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। कब? जब हमें पता हो कि एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी यानी किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड हो रहा है, तब डायमेंशन की विधि से। ठीक है जी। आज एक स्थिति ली जा रही है, क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क एक डिवाइस होता है, यू शेप्ड का डिवाइस है ये, जिसमें क्या लगा है, हैंडल लगा है, एक रबर प्लेट भी आता है हम लोग के पास। ठीक है जी। इस हैंडल पकड़ के प्रोंग को स्ट्रक करते हैं, तो प्रोंग इनवर्ड अपवर्ड क्या होता है, मूव करता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होता है। ठीक है जी, जो कि साउंड का एग्जांपल में आ रहा है। और रेजोनेंस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है 11th क्लास में, वो किया जाता है इससे। तो ये वाइब्रेट करेगा, उसके वाइब्रेशन का टाइम पीरियड टी है, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, ठीक है जी, डेंसिटी पर और यंग्स मॉडुलस पर। जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है, वो डिपेंड कर रहा है ये प्रोंग की लंबाई के ऊपर, मेटेरियल की डेंसिटी पर और इसका यंग्स मॉडुलस पर। तो हमें क्या करना है, डायमेंशन की विधि से एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। ठीक है जी। तो यूज में हमने बताया था आप लोग को क्या करना होगा। इसके लिए हमें लेट मानना पड़ेगा कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ की पावर ए पर, डेंसिटी की पावर बी पर और यंग्स मॉडुलस की पावर सी पर। ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक बराबर लगेगा और एक कांस्टेंट आएगा, एल की पावर ए, डी की पावर बी और वाई की पावर सी। ये हमारा मेन इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है जी। ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दो तरह का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मास नहीं है तो इनकी पावर 0, लेंथ नहीं है तो एल का पावर 0, टाइम का पावर 1 है। ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, इससे कोई डायमेंशन होगा नहीं। लेंथ है, लेंथ का पावर क्या है, एल है, लेंथ एल है, इसका पावर कितना, ए है। डेंसिटी याद होना चाहिए, डेंसिटी बराबर होता है मास अपन वॉल्यूम। मास होता है कैपिटल एम और वॉल्यूम होता है एल की पावर 3, तो क्या बनेगा, एम एल -3 का पावर कितना एज्यूम किए हम लोग, बी। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है जी, ये कहाँ की बात हो रही है, देखो हमारा मेटल बार है, उसका एरिया ए है और कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं। तो फोर्स से क्या होगा, उसकी लंबाई में कुछ चेंजिंग आ जाएगा, कुछ लंबाई में उसके चेंजिंग आ जाएगा। ये ओरिजिनल लंबाई था और लंबाई में कुछ चेंजिंग आता रहा है, क्या इसमें चेंजिंग आ जा रहा है। तो कितना स्ट्रेस है, ये फोर्स अपॉन एरिया से निकल जाता है। कितना स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से निकला जाता है। तो दोनों ही लेंथ है तो इसका तो कोई डायमेंशन बनेगा नहीं, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ऊपर बचा है फोर्स, तो होता है एम एल टी -2 और नीचे एरिया है एल का पावर 2। एल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2, पॉजिटिव 1 है बचा हुआ तो -1 बचेगा। ठीक है जी। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होता है एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2। इसके पावर कितना है, सी है। यंग्स मॉडुलस का टॉपिक है, ठीक है जी, 11th क्लास में ही 7वें 8वें जो यूनिट में है। ठीक है जी। मेटेरियल की टेंडेंसी है, सॉलिड मटेरियल की इलास्टिक नेचर बताने के लिए आता है। ठीक है जी। अब ठीक है जी, अब पावर को इक्वलाइज कर देंगे, और इक्वलाइजिंग एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 है। इधर पूरा एम कितना है देखा जाए, एम का पावर यहाँ पर बी और यहाँ पर कितना सी है, तो एम का पावर मिलता है बी प्लस सी। यहाँ भी बेस में एम है, यहाँ पर भी बेस में एम है, यहाँ पावर बी और यहाँ सी है, तो बी प्लस सी पावर हो जा रहा है, एम बेस हो जा रहा है। एल ए है, माइनस के 3 भी है, ठीक है जी, और माइनस के सी है। एल का पावर यहाँ पर ए है और यहाँ माइनस का 3 भी और यहाँ माइनस का सी है। ठीक है, पावर कितना है जी, ठीक है, पावर माइनस के 2 सी है। अब इक्वेट करेंगे पावर ऑन इक्वलाइजिंग
ऑफ बोथ साइड्स। क्या है जी, साफ साफ दिख रहा है कि m का पावर यहाँ b प्लस सी और यहाँ पे 0 है, तो क्या होगा b प्लस सी बराबर 0। और क्या दिखता है a माइनस 3b माइनस सी बराबर 0। और क्या दिखता है माइनस के 2c बराबर 1। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया हमारा, नहीं छोड़ दिया जाए, ये से क्वेश्चन ये 1 तो मान चुके हैं, ये 2 होगा, ये 3rd होगा, और ये क्या होगा 4th होगा। इससे क्या दिखता है हम लोग को, इसे दिया जाता है c बराबर क्या होगा माइनस के 1/2। c का पावर हो गया माइनस के 1/2। c का पावर यहां पुट कीजिए, क्या मिलेगा b प्लस माइनस के 1/2 बराबर 0। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो b माइनस के 1/2 बराबर 0, b बराबर 1/2। b का वैल्यू है कितना 1/2। इस a और b और c दोनों वैल्यू कहां पुट किया जाए इस थर्ड एक्सप्रेशन में, तो क्या मिलेगा हम लोग को a माइनस 3, b का वैल्यू कितना है 1/2, माइनस c का वैल्यू कितना है माइनस के 1/2 बराबर क्या 0। क्या हो जाएगा ये a माइनस के 3/2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 1/2 बराबर 0। ठीक ना, यहीं पे जोड़ ले जाए a, चाहे इधर ले लेते हैं हम लोग, a बराबर प्लस के 3/2 हो जाएगा और माइनस के 1/2 हो जाएगा, एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा, और क्या नाम की घटाने पर 2 एकम 2 1 2 हो जाएगा ये, और 3 बचेगा, 2 1 2 1 बचेगा, क्या आएगा ये 2/2 यानी कि 1। ए का वैल्यू कितना हो गया 1। ए बी सी तीनों का वैल्यू कहां पुट करना होगा हम लोग को इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ पावर इन इक्वेशन 1। क्या है ये t बराबर कि l का पावर कितना है a 1, b का पावर कितना है d का पावर कितना है b, और b का वैल्यू कितना है b का वैल्यू 1/2, y y का पावर कितना है जी माइनस के 1/2। तो एल पावर तो ठीक है उसका ऊपर ही रहेगा वो, t बराबर के एल, डी के पावर 1/2 है और y का पावर माइनस का 1/2 था तो उसको नीचे ले लिए y 1/2। एक्सपोनेंट के फॉर्म में देखा जाए तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट, तो t बराबर के एल डी अपॉन वाई के ऊपर रूट। डायमेंशन की विधि से